गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की आप सभी भक्तगणों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी माता। स्वागत है आपका अपने चैनल श्रद्धा से भक्ति भावना में। श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में जान लेते हैं कब है गुरु पूर्णिमा, 10 या 11 जुलाई। इसकी सही तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है, गुरु पूर्णिमा का महत्व और धार्मिक महत्व क्या है, और अपने घर में सुख समृद्धि लाने के लिए इस दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए, उसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा विधि कैसे करें, स्नान दान व भद्रा का मुहूर्त क्या है। तो आइए वीडियो शुरू कर देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगी सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त है तो उनके नाम का जयकारा जरूर कमेंट में लगा दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम गुरु पूर्णिमा की सही तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेते हैं। गुरु पूर्णिमा ज्ञान और श्रद्धा का पर्व है। इस दिन गुरु के प्रति सम्मान, पूजन, आभार प्रकट कर जीवन में मार्गदर्शन का स्मरण किया जाता है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा को बेहद पवित्र और आध्यात्मिक महत्व का दिन माना जाता है। हर साल यह पर्व आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यही दीन व्यास पूर्णिमा और वेदव्यास जयंती के रूप में भी श्रद्धा से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने न केवल महाभारत बल्कि श्रीमद् भागवत, 18 पुराण और ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रंथों की रचना करके सनातन धर्म को अमूल्य धरोहर दी। गुरु पूर्णिमा को गुरु शिष्य परंपरा का उत्सव माना जाता है। इस दिन लोग अपने आध्यात्मिक, सामाजिक या शैक्षिक गुरु का सम्मान करते, उनका आशीर्वाद लेते और उनके मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता प्रकट करते। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान पुण्य करना और गुरु का पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं बल्कि उस ज्ञान की आराधना है जो जीवन के अंधकार को मिटाकर हमें सही राह दिखाता है। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व क्या है। सबसे पहले जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा की सही तिथि। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा 10 जुलाई रात्रि 1:37 पर। वही पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 11 जुलाई रात्रि 2:07 पर। इस प्रकार से 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा। आइए आगे जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा 2025 के शुभ मुहूर्त क्या है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त है, प्रातः 4:10 से लेकर 4:50 तक। इस दिन हमें अभिजीत मुहूर्त प्राप्त हुआ है, प्रातः 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 तक। इस दिन हमें विजय मुहूर्त प्राप्त हुआ है, दोपहर 12:45 से लेकर 3:40 तक। इस दिन गोधूली मुहूर्त है, शाम 7:21 से लेकर 7:41 तक। आइए आगे जान लेते हैं गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। गुरु पूर्णिमा वह विशेष दिन है जब हम अपने जीवन के गुरुओं को सम्मान पूर्वक नमन करते हैं। ये गुरु हमारे शिक्षक हो सकते हैं, माता पिता, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने हमें जीवन का सही राह दिखाया है। इस पर्व का धार्मिक और भावनात्मक महत्व बेहद गहरा है। मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमा का दिन ही महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने वेदों, पुराणों और महाभारत जैसे ग्रंथों की रचना करके सनातन धर्म को एक गहरी बौद्धिक नींव दी। इसलिए इस दिन को वेदव्यास जयंती के रूप से भी मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के अगले ही दिन से सावन मास का शुभारंभ होता है, जो विशेष रूप से उत्तर भारत में शिव भक्ति और व्रतों के लिए पवित्र माना जाता है। इस अवसर पर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और वेदव्यास जी की पूजा करने का विशेष महत्व बताया है। इस दिन लोग अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं, उन्हें उपहार अर्पित करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा केवल परंपरा नहीं बल्कि उस सच्चे ज्ञान और मार्गदर्शन की पूजा है जो जीवन को सार्थक बनाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया भी रहने वाला है। तो आइए ऐसे में जान लेते हैं इस दिन पूजन कैसे करें, भद्रा व स्नान दान का समय क्या है। इस साल आषाढ़ माह में गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ लक्ष्मी माँ और चंद्रमा की उपासना करने का विधान है। सबसे पहले जान लेते भद्रा का साया कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार 10 जुलाई को भद्रा 5:31 से लेकर 1:55 तक रहेगा। इस दिन चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। शास्त्र के अनुसार जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में स्थित होता है तब भद्रा का वास पृथ्वीलोक में माना जाता है। ऐसे में पृथ्वी पर भद्रा नहीं मान्य होगी। आइए आगे जान लेते हैं पूजा और स्नान दान का शुभ समय क्या है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 10 जुलाई को 1:10
2:36 से लेकर इसके अगले दिन यानी 11 जुलाई को 2:06 पर तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार गुरु पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जाएगी। इस दिन शुभ उत्तम 5:31 से लेकर 7:15 तक चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। यह समय स्नान दान और पूजा के लिए उत्तम रहेगा। इससे मानसिक सुख शांति भी बनी रहती है। यदि इस दिन आप पवित्र जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो चंद्रदेव की कृपा सदैव बनी रहती है। इससे मानसिक सुख शांति भी बनी रहती है। आइए गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा विधि कैसे करें इसकी जानकारी लेते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का जलाभिषेक जरूर करें। माँ लक्ष्मी को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करें। अब माँ लक्ष्मी को लाल चंदन, लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। मंदिर में घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प करें। गुरु पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ इस दिन जरूर करें। श्री लक्ष्मी सूक्तम का भी पाठ करें। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। माता को खीर का भोग लगाए। चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दे। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। आइए आगे जान लेते गुरु पूर्णिमा के उपाय के बारे में। इस दिन हमें गुरु का पूजन और गुरु चरण वंदना करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा का पर्व गुरु की प्रति भक्ति और श्रद्धा दिखाने का अवसर होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप जिसे भी अपना गुरु मानते उसके प्रति सम्मान दिखाते हुए उनका पूजन और चरण वंदना करें और गुरु के मंत्रों का जाप करें। अगर जिन लोगों के पास गुरु मौजूद नहीं है तो गुरु की तस्वीर को फूल अर्पित करते हुए तिलक और मिष्टान्न का भोग लगाए। अगला उपाय है गुरु को उपहार जरूर इस दिन भेंट करें। गुरु का दर्जा बहुत अधिक होता है। गुरु ही जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाता है। ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन आप गुरु को वस्त्र, पादुका या उनके काम में आने वाली चीजें भेंट कर सकते हैं। हिंदू धर्म में माता पिता को मनुष्य का प्रथम गुरु कहा गया है। इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन माता पिता को एक स्थान पर बिठाकर उनकी प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करें और उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। अगला उपाय है आप इस दिन सत्यनारायण की कथा जरूर सुने। गुरु पूर्णिमा के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन और कथा सुनना बहुत ही लाभकारी बताया गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद और देवी लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। गुरु पूर्णिमा के दिन पुराण अथवा गीता पढ़ने से अन्य दिनों की अपेक्षा से अधिक लाभ मिलता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आइए अगला उपाय सुनते हैं। देवगुरु बृहस्पति को अर्पित करें जरूर हल्दी। गुरु पूर्णिमा के दिन घर के उत्तर पूर्व को हल्दी मिले जल से साफ करके यहाँ घी का दीपक जरूर लगाएं। इस प्रकार आप गुरु पूर्णिमा के दिन उपाय कर सकते हैं और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो की जानकारी। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक करें। तो मिलते हैं ऐसे जानकारी पूर्वक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय लक्ष्मी माता।